अच्छी बात है, उनकी उनकी राय है, तो उनकी राय है तो इसमें कौन खराब बात है। ये बात धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। चलिए सर, जो घटना घटी दोस्तों, मामला है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अब देखिए, इसको लेकर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो नेता हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने मांग उठाया था कि नीतीश कुमार ने जितना काम किया बिहार के लिए, बिहार को आज भारत में एक विकसित राज्य के रूप में प्रस्तुत किया, दुनिया में अगर बिहार को लोग पहचाने जाने विकास के तौर पर, तो वो इसका श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। इसलिए नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए और इसके पैरोकार बने जीतन राम मांझी। चलिए, ये तो खबर आप जानते होंगे, खबर ये नहीं है, हम दूसरी चर्चा करने आपसे आए हुए हैं। चर्चा हमारा ये है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इस पर जदयू के नेता क्या सोचते हैं। देखिए, पटना में बैठे जितने नेता हैं, ज्यादातर का बात यही होता है, जवाब यही होता है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन हम जिस दूसरे लॉबी की चर्चा लगातार करते आ रहे हैं, दिल्ली का लॉबी, ललन सिंह का लॉबी, संजय झा का लॉबी, वो क्या सोचता है, नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। अब देखिए, इसको लेकर जब पत्रकारों ने सवाल किया ललन सिंह से कि भाई मांझी जी तो मांग कर रहे हैं, आपका इस पर क्या कहना है, तो बड़े बेरहमी से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया ललन सिंह ने। आपको दोस्तों हम एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहेंगे, बयान है दरअसल ललन सिंह का, फिर आगे इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि दरअसल मामला है क्या। वीडियो देखिए आप। जीतन मांझी असल में भारत रत्न देने की मांग की नीतीश कुमार को। अच्छी बात है, उनकी उनकी राय है, तो उनकी राय है तो इसमें कौन खराब बात है। ये बात धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। चलिए सर, जो घटना घटी, चलिए, सुना आपने ललन सिंह को, क्या कह रहे हैं ललन सिंह, क्यों नहीं हामी भर रहे हैं ललन सिंह कि नीतीश कुमार सच में भारत रत्न के लायक हैं, नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। देखिए, भारत रत्न दरअसल भारत में एक राजनीतिक मुद्दा है, कई नेताओं के लिए मांग हुआ है, कर्पूरी ठाकुर के लिए मांग हो चुका है, रामविलास पासवान के लिए मांग हो चुका है, और अब खुद नीतीश कुमार के लिए मांग हो रहा है। लेकिन ललन सिंह इसे कन्नी क्यों काट रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। दरअसल देखिए, बीजेपी की मंशा नीतीश कुमार को लेकर क्या है, ये बताने की जरूरत नहीं है। बीजेपी कितना पसंद करती है नीतीश कुमार को, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। दरअसल नीतीश कुमार वो नेता है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए नासूर है, नरेंद्र मोदी के लिए नासूर है, आज भी है, और जब तक राजनीति में रहेंगे, बिहार के सीएम रहेंगे, तब तक बने रहेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहेगी कि भाई नीतीश कुमार को भारत रत्न मिले, तो बीजेपी का तो समझ में आता है, उनका एजेंडा क्लियर है। बड़ा सवाल यह है, हालांकि देखिए गिरिराज सिंह ने भी मांग की थी, लेकिन उनका मसला दूसरा था, वो नीतीश कुमार को रिटायरमेंट देना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने भारत रत्न की मांग कर दी थी। ललन सिंह का जो व्यवहार है, ललन सिंह के बॉडी लैंग्वेज को आपने देखा, अब एक बार फिर देखिए ललन सिंह कैसे पल्ला झाड़ रहे हैं इस मसले से कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। कह रहे हैं कि मांझी जी मांग रहे हैं तो मांझी जी समझे। भाई, आप जिस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, नीतीश कुमार आपके पार्टी के नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए दिल्ली में संजय झा और ललन सिंह मांग क्यों नहीं उठाते हैं। जदयू का जो लॉबी है, 12 सांसद हैं, आपके बदौलत सरकार चल रही है दिल्ली की। लेकिन जैसा मैंने बार बार चर्चों में कहा है अपने कि जदयू में दो धड़ा है, एक धड़ा है जो आज भाजपा की जुबान बोल रहा है, यही ललन सिंह है जिन्होंने मुजफ्फरपुर में कह दिया था, मंच से कह दिया था कि मुसलमान हमें वोट नहीं करते हैं, और ये बात नीतीश कुमार जानते हैं। और उसके कुछ ही दिन बाद जब बेलागंज का रिजल्ट आया, तो बेलागंज में जो जीती, मतलब जो प्रत्याशी जीती जदयू की, उन्हें 35% मुसलमानों का वोट मिला था। तो नीतीश कुमार को तो मुसलमान वोट करते ही हैं, लेकिन ललन सिंह का जुबान देखिए बीजेपी का जुबान था। फिर ललन सिंह ने कल जो किया है वो बीजेपी का ही एक्शन है। इसीलिए हम बार बार सवाल उठाते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जदयू का एक गुट जा मिला है, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसी साठगांठ हो गई है दिल्ली के जदयू नेताओं की कि अब वो सिर्फ बीजेपी की ही जुबान बोल रहे हैं। कई इंसिडेंट्स ऐसे हैं, मणिपुर का प्रकरण आपने देखा कि कैसे घंटे भर में प्रदेश अध्यक्ष को ही, के एस बीरेंद्र सिंह को ही हटा दिया गया, जैसे ही उन्होंने समर्थन वापस लिया बीजेपी से, और ये काम दिल्ली से हुआ, पोस्टर बदला जाता है। कई मसले हैं, मनीष वर्मा की यात्रा को स्थगित कर दिया गया। मैंने बार बार अपने वीडियो में इसकी चर्चा की है दोस्तों, और फिर दोहरा रहा हूं, क्योंकि जो गतिविधियां चल रही हैं वो फिर से सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि अगर ललन सिंह को भी मांग रहा था तो ललन सिंह कहते कि जीतन मांझी सही बोल रहे हैं। और देखिए, ये ललन सिंह का बयान है, मैं उन पर कोई बयान थोप नहीं रहा हूं, लेकिन वास्तविकता यही है कि अगर मांग होती भारत रत्न की तो ललन सिंह
कतई इनसे बिफरते नहीं, इंकार नहीं करते। ललन सिंह भी सुर में सुर मिलाते जीतन राम मांझी को और कहते कि बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए काम किया है। नीतीश कुमार के चलते ही ये तमाम नेता जो हैं वह नेता बने हुए हैं, सांसद बने हुए हैं, केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं। आरसीपी सिंह हो, संजय झा हो, ललन सिंह हो, विजय चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, कोई भी हो, सबका अस्तित्व है तो नीतीश कुमार से ही है। लेकिन एक धारा जदयू का पूरी तरीके से अब टूटकर अलग हो रहा है और उसका जो पूरा एक दृश्य है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। मेरा नाम उदित तारण है, तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत